आइए सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है, यानी कि ये क्लास आपका पूरी कर सकते हैं कि ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर है, यानी कि वही चीज है। यानी कि ट्वेल्थ में ये सब चीज सारा चीज यानी कि वही चीज सेम टू सेम यहाँ हम लाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्लास होगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन टच करने वाला नहीं है। इसमें यानी कि इसके अंदर में घुस कर पढ़िए, यानी कि जितना डिफिनेशन वगैरह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन टच करेगा, लेकिन ये डायरेक्ट टच नहीं करने वाला है। यानी कि ज्यादातर जैसे कि हम पिछले क्लास में बताते थे, ज्यादातर क्वेश्चंस क्या आता था कि डायरेक्ट टच करता था, पॉइंट लिखाते थे, वही पॉइंट डायरेक्ट रहता था। लेकिन आज का जितना भी पॉइंट है ये सारा पॉइंट आपका डायरेक्ट टच नहीं करेगा, लेकिन इसका डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, डिफिनेशन को अच्छी तरह से ध्यान में देखकर पढ़िए तो समझ में आएगा आपका, और इससे क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान दीजिए, आज का जो क्लास है ये डायरेक्ट यानी कि पूरी 12th का है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन, ये सब सारा चीज क्या है, 12th का चीज है। जैसे कि थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये सारा चीज क्या है, 12th का चीज है ऑर्गेनिक का। तो आइए सबसे पहला चीज आज का स्टार्ट करते हैं, आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता। क्या है, समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म है क्या, बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। तो आइए, यानी कि जब दो या दो से अधिक, क्या है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र क्या हो, समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, यानी कि गुण क्या होता है, अलग होता है, इस गुण को आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक यौगिक, बात कर रहे हैं हम यौगिक की, जब या दो से दो यानी कि दो या दो से अधिक यौगिक के यानी कि अणुसूत्र क्या हो, समान हो परंतु उसके गुण क्या हो, अंतर हो, यानी कि अलग हो, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसके बाद करते हैं बहुलीकरण की। क्या है बहुलीकरण, यानी कि पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या है, जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहते हैं, तो बहुलीकरण कहा जाता है। बहुलीकरण क्या है, तो पॉलीमराइजेशन है, यानी कि जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करते हैं, एक बड़ा अणु बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहलाता है, यानी कि बहुलीकरण कहा जाता है। फिर है बहुलीकरण की विशेषता, यानी कि पॉलीमराइजेशन की विशेषताएं क्या क्या है। यानी कि पॉलीमराइजेशन की 3 विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता की बात करते हैं। पहला विशेषता है, इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। क्या है इसका पहला विशेषता, क्या है, एक ही यौगिक के अणु, क्या है, इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं, पहला विशेषता हो गया। दूसरा है, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता, यानी कि किसी भी अणु का क्या होता है, निष्कर्षण नहीं होता है। और तीसरा है, बहुलक का अनुभार मूल यौगिक के अनुभार का गुणांक होता है, यानी कि गुणक होता है। बहुलीकरण का पहला विशेषता क्या था, इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। दूसरा है, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता। फिर है, बहुलक का अनुभार जो होता है, मूल यौगिक के अनुभार का क्या होता है, गुणक होता है। उसके बाद बात करते हैं हम प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण कौन सा है, तो एक स्टार्च है, दूसरा सेलुलोज है। यानी कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन कौन सा, पहला स्टार्च, दूसरा है सेलुलोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है। प्राकृतिक बहुलक के पहला उदाहरण कौन सा, स्टार्च, दूसरा है सेलुलोज। आइए बात करते हैं, रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। क्या है, रासायनिक प्रक्रिया से यानी कि रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस पर चलेंगे, विस्तार पूर्वक बात करेंगे दोनों पर। तो ध्यान में रखना सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि रासायनिक विधि से प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों पर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो बात करते हैं, सबसे पहला नंबर क्या है, थर्मोप्लास्टिक। तो आइए आते हैं थर्मोप्लास्टिक पर। तो यहाँ लिखा है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक होता क्या है, कौन कैसा प्लास्टिक होता है, तो थर्मोप्लास्टिक जो है यह गर्म करने पर क्या होता है, मुलायम, तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। यानी कि यह एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि गर्म करते हैं वह मुलायम हो जाता है, उसको ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है, कठोर हो जाता है।
यह प्रक्रिया जितनी बार दोहराई जाए, यानी कि एक बार गर्म किए और फिर उसको मुलायम हो गया, उसको ठंडा करते हुए कठोर हो जाता है, फिर उसको गर्म करेंगे तो वह मुलायम हो जाएगा, फिर ठंडा करेंगे तो फिर कठोर हो जाएगा। यह प्रक्रिया इसका चलते रहता है, यानी कि ये कहलाता है थर्मोप्लास्टिक। यानी कि गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर, यह प्रक्रिया चलती रहती है। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल है पॉलिस्टीरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, एटीसी। यानी कि एग्जाम्पल क्या है, पॉलिस्टीरीन है, पॉलीथीन है, नायलॉन, ये सारा क्या है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो सीधा सीधा ध्यान में रखना कि यानी कि गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, जितनी बार गर्म करेंगे उतनी बार मुलायम होगी, जितनी बार ठंडा करेंगे उतनी बार कठोर होगी। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो पॉलिस्टीरीन, पॉलीथीन, नायलॉन। पहला नंबर हो गया थर्मोप्लास्टिक की बात हो गया। अब आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, 2 नंबर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक है, ध्यान में रखना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है। इसे पुनः गर्म करने पर यह मुलायम नहीं होता, यानी कि नहीं हो सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है कि एक बार हम गर्म कर दिए तो वह मुलायम हो जाता है और जिस आकार में उसको ढालना होता है हम ढाल लेते हैं, और फिर पुनः उसे गर्म यानी कि ठंडा करने के बाद वह कठोर हो जाता है, और फिर पुनः उसे हम गर्म करते हैं तो वह मुलायम नहीं होता। तो यह गुण क्या कहलाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थर्मोप्लास्टिक क्या था कि गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर हो जाता था। ये प्रक्रिया चलती रहती थी, यानी कि हम जितनी बार गर्म करेंगे उतनी बार मुलायम होगा, जितनी बार ठंडा करेंगे उतनी बार यह कठोर होगा। एग्जाम्पल कौन कौन सा था, तो पॉलिस्टीरीन था, पॉलीथीन था, नायलॉन था। लेकिन जब बात की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो यह ऐसा प्लास्टिक है जो कि एक बार गर्म किए वह मुलायम हो गया, उसके बाद जिस आकार में उसको ढालना हम ढाल लिए, उसके बाद पुनः उसे गर्म किया जाता तो वह मुलायम नहीं होता। यानी कि एक बार गर्म करने के बाद वह मुलायम हो जाता है, फिर ठंडा करने के बाद कठोर हो जाता है, फिर पुनः उसे गर्म करने पर वह मुलायम नहीं होता है, यानी कि वह उसी स्थिति में रहता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, बेकेलाइट है और मेलामाइन है। यानी कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल था पॉलिस्टीरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन। उसके बाद बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पर हम यानी कि विस्तार पूर्वक बात करेंगे पॉलिस्टीरीन पर, पॉलीथीन पर और नायलॉन पर। बात करेंगे बेकेलाइट पर, मेलामाइन पर। यानी कि एग्जाम्पल तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन ये सब यानी कि एग्जाम्पल जो है खास है, यानी कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ध्यान में रखना, पॉलिस्टीरीन पर हम विशेष पूर्वक बात करेंगे, इस पर पॉलीथीन पर विशेष पूर्वक बात करेंगे, और नायलॉन पर भी। इसमें बेकेलाइट पर भी बात करेंगे और मेलामाइन पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले यानी कि नेक्स्ट क्लास में। अभी तत्कालीन बात करते हैं हम रबड़ की। क्या है रबर, यानी कि रबर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो प्राकृतिक और कृत्रिम रबर। यानी कि पहला क्या है, प्राकृतिक रबर है, दूसरा है कृत्रिम रबर। तो प्राकृतिक रबर यानी कि नेचुरल रबर, कृत्रिम रबर क्या होगा, आर्टिफिशियल रबर। तो ध्यान में रखना, रबर 2 प्रकार का, कौन कौन सा, प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पहले बात कर रहे हैं प्राकृतिक रबर की। प्राकृतिक रबर क्या है, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यह थर्मोप्लास्टिक है। यानी कि प्राकृतिक रबर क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, यानी कि गर्म करेंगे मुलायम होगा, ठंडा करेंगे कठोर होगा। तो प्राकृतिक रबर क्या होता है, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ध्यान में रखना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलीकरण है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, और यह थर्मोप्लास्टिक होता है। यानी कि कृत्रिम रबर जो बच जाता है, इस पर बात करें, लेकिन अभी पहले बात करते हैं वल्कीकरण की, यानी कि वल्कनीकरण की, वल्कनाइजेशन। तो वल्कनीकरण की बात करते हैं तो क्या होता है, प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। वल्कनीकरण क्या है कि प्राकृतिक रबर के क्या है, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वल्कनीकरण कहलाती है। तो वल्कनीकरण आराम से समझ में आ गया कि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वल्कनीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज का क्या बोले कि ये सारा 12th पर आधारित है। उसके बाद ये सारा चीज आज का यानी कि जितना भी टॉपिक यानी कि पॉइंट चला, ये पॉइंट आपको डायरेक्ट नहीं टच करेगा। ये पॉइंट को अंदर में पढ़िए आराम से, यानी कि समझ समझ के ध्यान से पढ़िए, फिर आपका ये पॉइंट टच करेगा।
और फिर एक चीज हम बता दें कि इस पर अच्छा यानी कि विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे पॉलिस्टीन, पॉलिथीन और नायलॉन, और यहाँ एग्जाम्पल बचता बेकेलाइट और मेलामाइन की। तो इस पर यानी कि विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्लास में ये 3, 2, 5 चीज बचा, एक कृत्रिम रबर, तो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।